मांगे हुए पैसों से पेट्रोल डलवाने वाले गरीब घर जमाई के पास करोड़ों की बेंज कार के पैसे कैसे आए? अगर वो अरबपति है तो क्यों मजाक उड़ाते हैं उसका घर के नौकर भी? हजारों रुपए खर्च करके सुनी जाने वाली ये कहानी हुई फ्री। क्या आप भी सुनना चाहते हैं यही कहानी फ्री में? तो बिना देरी किए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके पॉकेट एफएम डाउनलोड कीजिए और सुनना शुरू कीजिए ये दिलचस्प कहानी। याद रखें, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। और अभी कहानी का ट्रेलर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या कह रहा था? तुझे यहाँ की सबसे महंगी कार खरीदनी है? मजाक कर रहा है क्या? तुझे देख के लगता है कि तेरी साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं और तू गाड़ी की बात कर रहा है। पता भी है गाड़ी की कीमत क्या है? ये कार इस एड्रेस पे भेज देना। सिंह रायजादा? हाँ, सिंह रायजादा। सर आप यहाँ? आखिर पहचान ही गए तुम मुझे? हाँ, मैं हूं अहान सिंह रायजादा, रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। आई एम सॉरी सर, मैंने पहले आपको पहचाना नहीं। आखिर कौन था ये अहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा अहान की सच्चाई का? आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। दामाद हो इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट दे रही हूँ। भिखारी कहीं का। पता नहीं ये शनाया भी अपनी किस्मत में क्या लिखवा के आई थी जो ऐसा निठल्ला पति मिला है उसे। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सैंडल उठाओ। इसे सही करवा कर लाना और अच्छी दुकान में जाना। बहुत महंगी सैंडल है, समझे? समझ गए? तो जाओ। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा मैं। अच्छा सुनो, क्या आज मेरे ऑफिस आ सकते हो? कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही अहान के पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना अहान को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। आज पहली बार मुझे तुमने अपने ऑफिस बुलाया है शनाया। मुझे यकीन था किसी और को मेरा बर्थडे याद हो ना तुम्हें जरूर होगा, इसीलिए ऑफिस बुलाया है ना। मैं भी तुम्हारे सरप्राइज का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ शनाया, मैं आ रहा हूँ। दो ही जोड़े कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसके लिए कुछ अच्छे फूल ले लेता हूँ, शनाया खुश हो जाएगी। डियर आंटी जी एंड मम्मी जी, आपके चरणों को आहन का प्रणाम। मगर मेरे लिए शनाया से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे थोड़ी सुन ही लूंगा। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कि गिल खानदान की कंपनी थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। एक एक करके उसे पूरा होना चाहिए, किसी भी हालत में, कुछ भी होने के बाद। समझे हो? यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाँ, पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी।
और टहल ऐसा रहे जैसे तुम्हारे बाप का घर ही है। शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। क्या छुपा रही हो अपनी आंखों में शनाया? मेरे लिए प्यार ना? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तो जो भी हुआ उसका दर्द तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। पर कोई बात नहीं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये वक्त भी बदल जाएगा शनाया, और ये जो भी हुआ ये सब भूल जाओ। बेइज्जती तो मेरी हुई है ना, सह लूंगा। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं चाहते? नर्क बना रखी है तुमने मेरी जिंदगी। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे पति हो या मेरे पापों की सजा। पता नहीं क्यों पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करा दी और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। अरे तुम चाहते क्या हो मुझसे? नहीं तुम मेरे काबिल थे, ना हो और कभी नहीं होगे। ड्राइवर नहीं था मेरे पास, इसलिए बुलाया था मैंने तुम्हें, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरा पति तो इस लायक भी नहीं है। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट, सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया तुमने। तुम जहां जाती हो, जो करते हो, मेरी बेइज्जती ही क्यों होती है? तुम मेरी जिंदगी में ना एक बदनुमा धब्बा बन के रह गए हो बस। Get lost। ये सब गंदा क्यों रखा है? साफ करो इसे। कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है कि आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक दिन आप जरूर समझोगी। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा, आप सिर्फ मेरे हो, और इस बात का एहसास आपको होगा। आप ही बोलते हैं। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट हुई है, और ऊपर से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। मम्मी जी वो शनाया का कॉल आया था तो उसको लेने गया था। शनाया को फोन दो, उसका भी फोन नहीं लग रहा है। और मम्मी जी शनाया तो मेरे साथ नहीं है। क्या? अभी तो तुमने कहा ना कि तुम शनाया को लेने गए थे, राइट? हाँ मम्मी जी मैं उसको लेने गया था, पर वो अपने क्लाइंट के साथ किसी मीटिंग के लिए चली गई। व्हाट? इतनी रात गए, शनाया तुम्हारे साथ नहीं है, वो किसी क्लाइंट के साथ गई है। आई एम श्योर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए शनाया इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं है। अरे तुम एक अच्छे दामाद तो नहीं बन सकते हो? एटलीस्ट एक अच्छे पति बनने की कोशिश करते। जाओ जाकर ढूंढो उसे। अगले 1 घंटे के अंदर शनाया मुझे इस घर में चाहिए, समझे? जी मम्मी जी। जाओ यहाँ से। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है।
शनाया! शनाया! तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा नहीं? भाई कैसे? मैं यहाँ क्या करूँ? सेक्यूरिटी! चल तेज मल्होत्रा, मैं कोई गहरा गहरा रास्ता चलता लड़का नहीं हूँ। शनाया का पति हूँ और मेरा मन तो कर रहा है कि इसी वक्त तुझे जान से मार दूं। पर शनाया की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उसने तुझ पे बहुत भरोसा किया और तूने उसके साथ विश्वासघात। लेकिन फिर भी तेरे साथ क्या करना है इसका फैसला मैं शनाया के हाथ में छोड़ता हूं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगली बार अगर तूने शनाया के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो तेरा फैसला मैं करूंगा। निकल यहां से! शनाया, 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 उठ जाओ, मैं आ गया हूं। ओके, पहुंच गए, बस 5 seconds more। मैं जानता हूं शनाया कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम और मैं एक साथ एक कमरे में सोए, पर आज की रात ना तुम्हें यहीं सोना होगा क्योंकि तुम ऐसी हालत में हो कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस कमरे में सुलाने की? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम अलग अलग कमरों में सोते हैं, तो फिर तुम क्या सोच के मुझे यहाँ ले आए? शनाया प्लीज नाराज मत हो। देखो कल रात तुम बहुत नशे में थी, मल्होत्रा के यहाँ से तुम्हें बचा के मैं यहाँ लेके आया और तुम बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं तुम्हें अकेला। देखो मैं किस हालत में थी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर मेरे करीब आने की कोशिश करो। मैं भूल ही गई इतना इम्पोर्टेंट काम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मल्होत्रा ऐसा निकलेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के अप्रूवल को ऑफिसर ने मना क्यों कर दिया? ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? ये कैसे? शनाया क्या हुआ? दादाजी। हेलो शनाया, कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी से अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम हमारी फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं हो। शनाया क्या चल रहा है, मुझे बताती क्यों नहीं हो? शनाया दादाजी ने मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट वापस ले लिया और सिर्फ इतना नहीं, मुझे कंपनी से भी निकाल रहे। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट ना होने पर कोई किसी को कंपनी से थोड़ी ना निकाल देता है, और एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल ना मिलने पर तुम्हारी क्या गलती?
तुम इस सब में मत पड़ो, I'll handle it. मेरी तरफ देखो शनाया, मैं जानता हूं शनाया, सब मुझे निकम्मा समझते हैं, शायद तुम भी। पर एक बात बताओ शनाया, तुम्हें क्या मिला किसी और पर भरोसा करके? जस्ट कीप इट हियर। शनाया, एक बार अपने इस निकम्मे पति पर भरोसा तो करके देखो। मेरे साथ अपने दादाजी के पास चलो और उनसे बात करो। मुझे यकीन है शनाया सब ठीक होगा। मैं बिजनेस के मामले में बिल्कुल साफ हूं। मैंने जो भी फैसला लिया है वो जज्बात में आकर या गुस्से में नहीं। इस नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी का सपना है। देखो शनाया, तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने शौर्या को ये काम सौंप दिया। अब इस काम को वही देखेगा। तुम चाहो तो घर पर आराम से रह सकती हो। दादाजी प्लीज ऐसा मत कहिए। वो प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। पता नहीं क्यों उस ऑफिसर ने वो अप्रूव नहीं किया, लेकिन मैं आपको अश्योर करती हूँ कि किसी भी कीमत पर मैं आपको वो प्रोजेक्ट ला कर ही दिखाऊंगी। पर प्लीज शौर्य को वो प्रोजेक्ट देने से पहले आप मुझे एक मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका प्लीज। ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। अप्रूवल के लिए आई हो शनाया? यार देर कर दी पर आने में। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ऑफिसर अंदर बैठा है इसे खरीद लिया मैंने। बिक गया। पर अगर तुम दोनों को अंदर जाना है तो जा सकते हो। जाओ 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 जाओ, शायद कुछ हो जाए। जाओ तुम भी जाओ यार, क्या खड़े हो? जाओ 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 जाओ। मिस्टर सक्सेना, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? गिल कंस्ट्रक्शंस की सारी बिल्डिंग्स के पेपर्स बिल्कुल कंप्लीट है। हम सारे रूल्स भी फॉलो करते हैं, फिर भी हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ही मना किया था ऐसा करने से। कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं। और जिस मिस्टर सक्सेना से तुम बात कर रही थी ना, वो मेरे पति हैं। और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए, तो मैंने ही मना कर दिया। और आज मेरा पति उस जगह पे है जहाँ पे वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और वैसे भी बहुत अमीर हो ना तुम, तो करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। लुक कामिनी, जो कुछ भी हुआ वो बहुत पुरानी बात है। मैं बहुत ना समझ थी। आई एम सॉरी। क्या तुम उन सारी बातों को भुला नहीं सकती? नहीं भूल सकती मैं इस बात को शनाया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी शादी तय हुई थी। मैंने तुम्हारे ही साथ अपनी सारी फ्रेंड्स को ये बात शेयर की थी, और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुन के उसका मजाक उड़ाया था। मेरा मजाक उड़ाया था शनाया। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे पे हंस रही थी और मैं वहां से रोक के चली गई। आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, वो मेरी नासमझी थी। इनफैक्ट आई स्टिल फील गिल्टी अबाउट इट। गिल्टी फील करने से काम नहीं चलेगा शनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना पड़ेगा। बेइज्जती का बदला तो बेइज्जती से ही होना चाहिए ना। मतलब? ये तुम्हारा पति है ना? वैसे इसने कौन से झंडे गाड़ लिए? ये तो मेरे पति के बराबर खड़े होने की औकात भी नहीं रखता है। और सुना है कि ये घर जमाई बन के रहता है। बस कामिनी, बहुत हो गया। अभी तो मैंने कुछ बोला ही कहाँ है शनाया।
अब सुनो, तुम्हें अप्रूवल चाहिए ना, तो अपने पति से कहो कि ये पूरे स्टाफ के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कामिनी, चिल्लाओ मत। बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है, तुम जा सकती हो। जो भी है प्रयास निकालो, जो भी चीज है, ठीक है। अरे शनाया, क्या हुआ? काम नहीं हुआ? सो सैड यार। अब तो ये प्रोजेक्ट तुम्हें मेरे हवाले करना पड़ेगा। खुश और तो और अब तो आनंद दादू की नजरों में तुम किसी काम की नहीं रही। कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये कंपनी मैं अकेले संभाल लूंगा, ठीक है? तुम घर पे बैठ के आराम करो, आराम से आराम से आराम से आराम करो तुम अपने इस निकम्मे पति के साथ। वैसे कहां गए? तुम्हारे साथ ही गया था ना अंदर, कुछ करता डरता तो है नहीं, क्या कर रहा है अंदर? बुला लो उसे, जाओ अंदर जाओ। चलो मैं भी चलता हूं, चलो दोनों लेके आएंगे उसे। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, प्लीज प्लीज शनाया को प्रोजेक्ट अप्रूव कर दीजिए। आहान, ये क्या कर? बहुत प्यार करता है ये तुमसे, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। वैसे कहां से मिला ये तुम्हें? खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। ये क्या कर रहे थे तुम? समझते क्या हो तुम खुद को? किससे पूछ के कर रहे थे तुम ये सब? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेइज्जती कराकर अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिलेगा तो मुझे खुशी होगी? तुम मुझे इतना ज्यादा कमजोर समझते हो? नहीं, चलो यहां से। क्या लगता है तुझे ये ड्रामा जो तूने किया, ये करके शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? देखना तो, कहीं का नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत शनाया का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, समझा? कब तक साथ देगा तू उसका? एक दिन ये रिश्ता ही खत्म कर दूंगा मैं। हेलो शनाया बेटा, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में कल हमने अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है, तुम आहान के साथ वहां पर जरूर आना। जी दादा जी, ओके बाय। क्या हुआ शनाया, क्या कहा दादाजी ने? दादाजी ने एक पार्टी रखी और हम दोनों को इनवाइट किया। रियली? हम दोनों को? या मतलब सबको इनवाइट किया है। यू कैन कम टू ड्रॉप मी। शनाया, ये मेरे वार्डरोब में पड़ा था, तुमने? इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। मैंने अपने लिए बहुत सारे कपड़े मंगाए थे पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, तो मैंने रिटर्न करने के लिए भेजे, बट शॉपकीपर ने मना कर दिया, तो मैंने एक्सचेंज में तुम्हारे लिए मंगवा लिया। हम जब पार्टी में जाएंगे तो यही पहन लेना। हाँ बोलो शगुन। शनाया, शॉपकीपर क्या कह रहा है कि तूने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देके सूट बनवाया है? ये चल क्या रहा है? मैं आहान के लिए कुछ भी करूं, व्हाई डू यू केयर? और इसमें गलत ही क्या? अब चलो फोन रखो, आई एम वर्किंग। ओह हाय शनाया, मैंने एक काम दिया था इस आहान को, वो भी नहीं किया। आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहता है ये। कुछ सोचा है मैंने जहान के लिए, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। आज की पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए
जिससे आहान और शनाया दोनों की बेइज्जती हो, और उसमें गलती भी आहान की हो। लेकिन ये होगा कैसे? तू देखते जा इस आहान का क्या करता हूं मैं। अरे जीजा जी, ये सूट कहां से मारा? मुझे पता क्या लगता है शगुन, ये जो निकम्मा पति है ना, ये अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है। वरना इसकी इतनी औकात कि इतने महंगे सूट की तरफ ये आंख उठाकर देख भी सके, मुझे नहीं लगता भाई। और अरे जीजा जी, शौहर तो कुछ भी बोलता है, आप उसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए। अब हमारे जीजा जी हैं घर जमाई, अब घर जमाई तो ससुराल के टुकड़ों पर ही पड़ेगी, है ना शौर्य? और शगुन, तुम्हें क्या लगता है ये शनाया आहान से प्यार करती हुई है कि नहीं? अगर करती तो यहां अपने पति को अकेला छोड़कर वहां पराये मर्द के साथ नहीं होती। जीजा जी ये सब छोड़िए, चलिए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। चलिए। नहीं शगुन, मैं नहीं पीता। क्या बात कर रहे हो आहान? इतनी बड़ी पार्टी हो रही है यार, सूखे सूखे रहोगे। आओ दारू पीते। चलिए। अरे तुम चलो यार, तुम साले की बात नहीं मानो। आप आइए। मैंने कभी नहीं पिया। मेरे हाथ से एक मैं नहीं पीता। एक पैक मेरे हाथ से एक पैक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबको किसी से मिलवाने वाला हूं। हमारे खानदान के चिराग और दामाद मिस्टर आहान से एक बार तालियां हो जाए भाई, जल्दी से। तो आज आहान अपनी खूबियों के बारे में आप सभी को बताएंगे कि ये क्या करते हैं, पेशा क्या है इनका खानदान कैसा है, और क्यों इनके खानदान ने हमारे खानदान के साथ में रिश्ता जोड़ा। बताएंगे ना जीजा जी? प्लीज बताइए सर। गुड इवनिंग। अरे साले साहब साले साहब, अरे आराम से। तो सबसे पहले मैं अपने साले की तारीफ करूंगा, ठीक है? क्या साहब निहायती घटिया, खुदगर्ज और बेईमान इंसान है। आप अपने पापा नीरज के साथ मिलकर दादाजी को क्या कहते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। आहान, क्या ये सब? और दादाजी आप तो किसी पे भी मेहरबान हो जाते हैं, किसी पे भी। लेकिन क्या है ना दादाजी, आप है ना, आपके दिल में सिर्फ शौर्य है, और इसीलिए आपका हर फैसला शौर्य के हित में होता है। हाँ, दादाजी हैं हमारे। हमारी प्यारी शगुन, मुझे पता है कि तुम और शौर्य मिले हुए हो, लेकिन तुम दोनों मिलकर भी आहान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नथिंग। अरे छोटी माँ, ये जो आहान है ना, ये हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है। Exactly. और ये शनाया ना इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पापा ने इसे हमारे गले जो बांध दिया है। कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन दोनों का रिश्ता आज ही खत्म कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मगर एक बात याद रखना, मेरी बेटी शनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस आहान को ऐसा सबक सिखाऊंगा ये जिंदगी भर याद रखेगा।
मल्होत्रा से कह दो अपना काम शुरू करें। आखिर क्या साजिश रची है शौर्य ने आहान के लिए? क्या आहान की सच्चाई आ जाएगी सबके सामने? और क्या होगा जब शौर्य को पता चलेगा कि उसने लिया है पंगा अपने से 1000 गुना ज्यादा पैसे वाले आहान से? जानने के लिए बस डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये दिलचस्प कहानी एकदम फ्री में।